हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी के सभी? हेलो माय ऑल लिटिल लाइफ सेवर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से आप लोग रह रहे होंगे। बेटा, आज जो है मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आई हूँ, खास करके दोज स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग फॉर उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन। देखो, बीएससी नर्सिंग की बात करें, डेली मैं आप लोगों को कहती हूँ, इट्स अ वंडरफुल करियर, बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल करियर है। एवरीथिंग इज़ वेरी स्टेबल, आपको बहुत बेहतरीन सैलरी मिलती है, बहुत बेहतरीन आपकी लाइफस्टाइल मिलती है। साथ ही साथ जो सोसाइटी के अंदर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक स्टेटस मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है। तो सच अ वंडरफुल करियर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो डेफिनेटली समहाउ समवेयर यू आर प्लानिंग टू क्रैक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, यू वांट बी अ नर्सिंग एस्पायरेंट, राइट? आप इन फ्यूचर आप एक नर्स बनना चाहते हैं, एंड दैट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, दैट इज़ अ ब्रिलियंट करियर ऑप्शन। तो गाइस, हम यहाँ पे आप लोगों को जो है मैं यहाँ डिस्कस करवाने वाली हूँ, मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में। दैट इज़ अ वाव थिंग। ठीक है, बहुत कुछ रहने वाला है, क्या क्या A to Z हर एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले सिर्फ आप नहीं, आपके जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी आप जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्लान कर रहा है, बीएससी नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए प्लान कर रहा है, तो गाइस जस्ट शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ बेटा, ये जो कंडक्ट होने वाला है, कौन करा रहा है? HNBU 2026, ये आपका एक एग्ज़ाम का फॉर्म है। ठीक है, दिस इज, अगर मैं बात करूँ ये बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो कोर्स है ये कितने टाइम पीरियड के लिए है, मतलब कितने साल आपको पढ़ना पड़ेगा तब आपका ये कोर्स, जो ऑफिसर कोर्स है, ये कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपके 4 साल का ये कॉलेज रहने वाला है, यानी कि जो डिग्री रहने वाली है, इस डिग्री कोर्स का पूरा जो टेन्योर है वो 4 इयर्स का रहने वाला है, राइट? और एज लिमिट, मैम हमारी एज क्या होनी चाहिए, क्या मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, कैसे पता चलेगा? एलिजिबिलिटी सिर्फ एज तो नहीं होती मैम, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, हमारा एज क्या होना चाहिए, क्या हम उत्तराखंड के होंगे तभी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या हम उत्तराखंड के अगर बाहर से हैं तो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैम हमारे उत्तराखंड बोर्ड होना चाहिए, अगर हमारा कोई ओपन बोर्ड है हमारा परसेंटेज कितना होना चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है मैं यहाँ पे आपको इस छोटे से सेगमेंट में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अभी तक अगर लाइक नहीं करा देन जस्ट डू लाइक द सेशन, और सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि देयर इज़ अ वंडरफुल सरप्राइज़ फॉर यू ऑल। बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। आपकी जो तैयारी है उसको और सिंपल करने का एक तरीका भी बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। और ज़रूरी नहीं है एंड में बताऊँ, पहले भी बता सकती हूँ। यहाँ आ जाइए, तो आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए? 17 से 35 साल के बीच में अगर आप हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। ठीक है, अगर आप 17 to 35 ईयर्स आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज हैं, मैम हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि वो कितना होना चाहिए, कहाँ से पास्ड है, अगर हम 12th में हैं, 11th में हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर आप 12th क्लास के अंदर, ठीक है, अगर आप 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टिल परस्यूइंग 12th, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप 12th उत्तराखंड बोर्ड से आपने किया है, अगेन वेल एंड गुड, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप NIOS या फिर ओपन बोर्ड से हैं, स्टिल यू कैन अप्लाई। आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए? तो याद रखिएगा, 12th के अंदर आपका 45% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 12th के अंदर आपका 45% या उससे एक्स्ट्रा अगर है, उससे ज़्यादा अगर है, मतलब 100% है तो भी चलेगा, पर मिनिमम आपको कितना चाहिए? 45% आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है,
है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ सबसे पहले तो आपके पास 100 MCQs रहने वाले हैं और 100 मार्क्स का ही पेपर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 100 MCQs और 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है। 100 मार्क्स का पेपर तो रहेगा, बट इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। देखो बायोलॉजी से आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, केमिस्ट्री से भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, फिजिक्स से भी आपके क्या रहेंगे बेटा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं 20 मार्क्स के। डन। तो ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, और मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेगा ये। अगेन यहाँ आ जाओ, क्या आप दोनों मीडियम यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों मीडियम यानी अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है, आए तो बहुत बढ़िया है और नहीं आए तो भी आंसर मार्क करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब भी नेगेटिव मार्किंग होता है तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ तुक्के मार के मत आना, बट जब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो जितने तुक्के हो सकते हैं सब लगा के आने हैं। 11th और 12th का बेसिकली आपसे सिलेबस आएगा, यानी कि जो ये बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश ये जो है आपके 11th-12th का जो है वो। इंग्लिश तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव लेवल का, नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ जाते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन आ जाता है, उत्तराखंड जीके पूछा जा सकता है आपसे। आइए अगर हम बात करें तो इसका फॉर्म कब तक आ जाएगा, तो बेटा ध्यान रख लीजिएगा अभी अपकमिंग मंथ जो आपका मार्च से अप्रैल का जो टाइम है, ठीक है, मार्च से अप्रैल का जो टाइम पीरियड है इसमें आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। एग्ज़ाम जो है वो आपके जून मंथ में हो सकता है, जून में भी कब हो सकता है तो देख लेते हैं। जून के अंदर जो आपका पेपर है बेटा 28 जून से लेके 30 जून के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है 20 जून से लेकर 30 जून तक का जो टाइम पीरियड है इसमें आपको ये फॉर्म देखने को मिल सकता है। गॉट इट। और हाँ याद रखना अगर आप लड़का हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लड़की हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, और ऐसे एग्ज़ाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग एग्ज़ाम देना है। अगर आप उत्तराखंड से हो तो ध्यान रखिएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा और प्राइवेट कॉलेज भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर आप 12th में हो, अब देखो अब यहाँ पे आ रहा है कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि मैम चलो ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि अगर मैं 12th क्लास के अंदर हूँ और मैं बॉय या गर्ल लड़का भी भर सकता है लड़की भी भर सकता है, मैम यहाँ पे दोनों चीज़ें सही हो रही है कि ठीक है मैं 12th क्लास में हूँ, मैं लड़का हूँ या फिर मैं लड़की हूँ मैम, तो मैं ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ। बिल्कुल यहाँ पे भी मैं एलिजिबल हो गई मैम। अब आप कह रहे हो 17 to 35, मैम यहाँ पे भी एलिजिबल हो गई क्योंकि मैम मेरी एज तो 24 ही है तो मैं तो एलिजिबल हो गई। मैम मैं लड़की हूँ मेरी एज 24 है तो इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ। चलो ठीक है मैम, ये सब कुछ ठीक है, पर हम इसकी तैयारी कैसे करें, हम जो हमारा प्रिपरेशन है, हम जो हमारी तैयारी है मैम ये कैसे करें। कंपटीशन एक लेवल का एग्जामिनेशन है, हम इसको कैसे प्रैक्टिस करें। तो इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो आपके लिए लेकर आ रहा है दैट इज उत्कर्ष क्लासेस। बेटा उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग ऑफिसर को डेडिकेटेड आपको बैच मिल रहा है। उसके अलावा आपके पास नंबर ऑफ जो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ हेल्पिंग चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो यहाँ पे आप सबके सब नज़र डालिए, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको। यू ऑल नो कि उत्कर्ष क्लासेस जो है अभी तिरंगा महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है? तिरंगा महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है जो कि 28 जनवरी तक जो है, ठीक है 28 जनवरी, और 28 जनवरी तक जो है बेटा ये क्या रहने वाला है, लास्ट डेट कभी मत भूलना। ऐसा नहीं तुम सोचते रह जाओ और लास्ट डेट ये बस आज ख़त्म हो गई, ऐसा मत सोचते रह जाना कि भर लेंगे और आज लास्ट डेट है और आज तुम्हारा फॉर्म निकल जाए। नहीं बेटा 28 जनवरी आपके पास लास्ट डेट रहने वाला है इस डिस्काउंट को, इस ऑफर को अवेल करने के लिए। तो यहाँ देख लीजिए, आपको आप सभी को पता है हम 77th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फॉर दैट ऑनर
हम ऑनर ट्रिब्यूट के लिए 77% का आपको अप टू 77% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हो, UC20 कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मतलब हमारे जो पहले से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पहले से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट, तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें अपनी वैलिडिटी इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, अगर आपको आपकी वैलिडिटी इंक्रीज़ करवानी है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आपको 26% का एक्स्ट्रा वैलिडिटी के अंदर 26% का डिस्काउंट मिल रहा है। गॉट इट। चलिए, तो दीज आर समथिंग आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देती हूँ हमारे सारे बैचेस के बारे में। मेन ऑफर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे दो जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स 2026 और या फिर RUHS 2026, तो आप लोगों के लिए मंजिल 3.0 बैच है। दैट इज़ अ वंडरफुल बैच और प्राइसेस यू कैन सी अ वेरी मिनिमल सा प्राइस, बहुत ही कम प्राइस है भाई। इससे ज़्यादा की तो हम बर्थडे पार्टीज कर लेते हैं नॉर्मली स्कूल्स में भी, तो यहाँ पे तो बहुत कम। अगर यहाँ से दिल्ली से, जोधपुर से दिल्ली जाऊंगी तो इससे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। एक बार के ट्रेन के टिकट से जो है सस्ती चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। सेम मंजिल 3.0 बैचेस फॉर RUHS जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं। ओके, UP-CNET, those students preparing for UP-CNET, guys, for you guys मंजिल 3.0 बैच अवेलेबल है। एंड रामबान बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। आप कोई भी BSc नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करना चाहते हैं तो रामबान बैच है। ऑल BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको क्लासेस रहने वाली है। लाइव फ्रॉम क्लासरूम नहीं रहेगी, स्टूडियो रहेगी, ताकि कोई भी तरीके का आपको डिस्टर्बेंस आपको देखने को ना मिले। उसके अलावा यहाँ आ जाइए, अब बात कर लेते हैं हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि पैरामेडिकल्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरामेडिकल और फार्मेसी की बात कर लेते हैं तो एम्स, RUHS, UP-CPAT, ये सारे जो बैचेज हैं आपको अवेलेबल है। इसके ऊपर भी आपको ये ऑफर्स है जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा 28 जनवरी इज द लास्ट डे टू अवेल दीज ऑफर्स। ग्रेट, आगे आ जाइए। द फेवरेट बैच ऑफ ऑल ऑफ अस, ठीक है, दैट इज मास्टर पास। इसमें क्या होता है, आपको बस एक कोर्स के लिए एनरोल करना है एंड यू कैन सी द प्राइसेस आर डिफरेंस जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। 100-200 रुपये का प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, इसके अंदर आपके पास एम्स, RUHS, UP-CNET, अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इसके अंदर क्या होता है, कवर होता है। अब इसमें आपको चीज़ें क्या क्या मिल जाती है, जैसे आपको ऑनलाइन लाइव टेस्ट मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, MCQ बैचेस अवेलेबल है, ई नोट्स, DPP, डेली DPP मिल जाएगा, क्लास PDF, ये सारे वंडरफुल ऑफर्स जो है, ये सारी वंडरफुल चीज़ें जो है आपको इस बैच के अंदर अवेलेबल हो रहा है। तो आई होप आप सब ने ये चीज़ें जो है समझ ली होगी। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपने मन में बना रखा है कि आपको एनी हाउ आपको नर्सिंग जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है गाइस। तो ट्रस्ट एंड बिलीव इन अस, हम आपकी हेल्प करेंगे। वी विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स। सो दिस इज ऑल एंड आई होप आप लोगों के सारे सपने पूरे हों। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। क्या किस बारे में आप वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किस पॉइंट पे, किस स्टेट से रिलेटेड आपको डाउट्स आ रहे हैं, किस चीज़ में आपको डाउट आ रहा है BSc नर्सिंग से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी सारी क्वेरीज जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।